भारत डायबिटीज की राजधानी क्यों बनता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। क्या आपको पता है कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे खान पान की प्राथमिकता। हेल्दी भोजन की जगह जंक फूड और शुगर लोडेड ड्रिंक्स ने हमारे जीवन में खास जगह बना ली है। अगर यकीन नहीं होता तो किसी भी मॉल के फूड कोर्ट में शनिवार रविवार को जाकर देखिए, हर टेबल पर आपको बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ही देखने को मिलेंगे। ये हमारे आज के खान पान का स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन इसकी कीमत हमारी सेहत चुका रही है। डायबिटीज के बढ़ते कारण जंक फूड की लोकप्रियता भारतीय भोजन की जगह प्रोसेस्ड और फास्ट फूड ने ले ली है, जो कैलोरी और शुगर से भरपूर होता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी, डिजिटल युग में हमारी दिनचर्या बेहद सुस्त हो गई है। वॉक या एक्सरसाइज करने की बजाय स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड, घर का बना खाना छोड़कर लोग पैकेट और स्नैक्स और इंस्टेंट मील पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। मीठा खाना और ड्रिंक्स, भारतीय मिठाइयों और चीनी वाले पेय पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा हो गया है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। हर दूसरा व्यक्ति, खासकर युवा, प्री डायबिटीज के नजदीक हो रहा है। बच्चों में मोटापा और डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के कारण दिल की बीमारी, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस जैसी गंभीर समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसका समाधान क्या है, आइए जानते हैं। जितना संभव हो प्रोसेस्ड फूड और बाहर का खाना कम करें, चीनी का सेवन नियंत्रित करें और जंक फूड को हेल्दी विकल्पों से बदलें। शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं, हर दिन 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हेल्दी स्नैक्स जैसे फल, मेवे और सलाद को प्राथमिकता दें। ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं ताकि समय पर समस्या को पहचाना जा सके। याद रखें, फिटनेस एक विकल्प नहीं, जरूरत है। अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब समय है बदलाव का। क्या आप तैयार हैं? भारत क्यों बन गया है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? डायबिटीज एक गंभीर समस्या है जिसने भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। वैश्विक डायबिटीज के मामलों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है और यह सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं कि क्यों यह समस्या बढ़ रही है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक चयापचय बीमारी है जो शरीर में ग्लूकोज जैसे शुगर के स्तर को प्रभावित करती है। ग्लूकोज हमारे शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है और जो हम खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ग्लूकोज में बदलता है। जब शरीर इस ग्लूकोज का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता तो यह रक्त में जमा हो जाती है, जिससे डायबिटीज जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। डायबिटीज को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्नाशय की उन कोशिकाओं पर हमला करती है जो इंसुलिन का निर्माण करती है। यह आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में होती है और इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज ये सबसे आम प्रकार की डायबिटीज है और इसे लाइफस्टाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। इसमें शरीर का या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता या इंसुलिन का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। डायबिटीज आमतौर पर वयस्कों में होती है, लेकिन अब बच्चों और किशोरों में भी देखने को मिल रही है। गर्भकालीन डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने वाली डायबिटीज है। इसमें ब्लड शुगर लेवल असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ज्यादातर मामलों में यह बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन आगे चलकर इसे टाइप 2 डायबिटीज में बदलने का खतरा रहता है। डायबिटीज कैसे होती है? डायबिटीज मुख्य रूप से इंसुलिन के असंतुलन से होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है और इसका काम ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना होता है ताकि यह ऊर्जा के रूप से इस्तेमाल हो सके। जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उत्पादन या उपयोग नहीं कर पाता तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती और रक्त में जमा होने लगती है। यह स्थिति तब होती है जब डायबिटीज का रूप ले लेती है। बदलती जीवन शैली, बदलते समय के साथ हमारा जीवन शैली भी बदल रही है। जंक फूड और फास्ट फूड का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और देर तक बैठे रहने की आदत डायबिटीज को बढ़ावा दे रही है। शहरी इलाकों में 40% से ज्यादा लोग हर दिन जंक फूड का सेवन करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर ब्लड शुगर पर। इस समस्या को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, थोड़ी देर चलें और नियमित व्यायाम को अपनी आदत बनाएं। आनुवंशिक कारण डायबिटीज का एक कारण हमारे
जीन पर भी हो सकता है। यदि परिवार में किसी को डायबिटीज है तो अन्य सदस्यों में इसके होने का खतरा लगभग 50% तक बढ़ जाता है। इसीलिए जिनके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए और अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाकर इस जोखिम को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। आधुनिक जीवन में बढ़ता तनाव सीधे तौर पर ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन होते हैं जो डायबिटीज को बढ़ावा दे सकता है। एक चौंकाने वाला तथ्य है कि तनाव डायबिटीज के खतरे को लगभग 60% तक बढ़ा सकता है। तनाव को कम करने के लिए योग, मेडिटेशन और तनाव प्रबंधन की तकनीकों का इस्तेमाल करें। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने में सहायक है। असंतुलित आहार, ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड और कम पोषक तत्वों वाले आहार डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं। भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति प्रोसेस्ड फूड का सेवन रोजाना करता है, जिसमें शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि अपने आहार में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन को शामिल करें और चीनी तथा प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। शारीरिक गतिविधियों की कमी। टेक्नोलॉजी की सुविधा के चलते लोग शारीरिक गतिविधियों से दूर हो गए हैं। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। एक चौंकाने वाला तथ्य है कि भारतीय औसतन रोजाना सिर्फ 3000 कदम चलते हैं, जबकि स्वास्थ्य के लिए रोजाना 10,000 कदम की जरूरत होती है। रोजाना 30 मिनट का व्यायाम, चाहे वो वॉक हो, जॉगिंग हो या योग, आपकी सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी है। डायबिटीज से बचने के उपाय। नियमित एक्सरसाइज करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम बेहद जरूरी है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। स्वस्थ आहार लें, संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ शामिल हो। यह न केवल आपके वजन को नियंत्रित रखता है बल्कि ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित बनाए रखता है। तनाव कम करें। योग, मेडिटेशन और अन्य रिलैक्सेशन तकनीकों का इस्तेमाल करें। क्या आप भी डायबिटीज से बचने के लिए इन सुझावों को फॉलो कर रहे हैं? हम सब मिलकर इस बढ़ती समस्या का सामना कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपने परिवार और दोस्तों को भी प्रेरित करें ताकि हम मिलकर भारत को डायबिटीज मुक्त बना सकें। याद रखें, एक स्वस्थ जीवन जीना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार और समाज के लिए भी फायदेमंद है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।